7वें 8वें नंबर पे हैं T20 में ना, हमने ऊपर 6 में आना है। आपने एशिया में टॉप आना है, एशिया में टॉप आना है, वो मुश्किल हो जाएगी, जाहिर सी बात है मुश्किल तो होगी ना। ठीक है ना। जिस तरह वर्ल्ड कप होने वाला है 2029 में, उसका कट ऑफ टाइम है 27 तक का। 27 तक की जो रैंकिंग में टॉप टीम होंगी, मार्च 27 तक वो जाएंगी। तो फिर तो पाकिस्तान पहले होता है। फिर तो पाकिस्तान का बहुत मुश्किल हो गया। ओलंपिक में जाना या वर्ल्ड कप में जाना? वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान दोनों ही मुश्किल लग रहा है मुझे। वर्ल्ड कप में मुश्किल लग रहा है। वर्ल्ड कप में क्या रैंक है पाकिस्तान की, क्या रैंक है? 7वां 8वां ऐसे कुछ। 27 तक क्या रैंक होगा मुझे नहीं पता ना। तो यार ये तो फिर मतलब अब हमें सोचना चाहिए ना कि क्या चीज़ हमें बेहतर करनी चाहिए। किसी तीनों फॉर्मेट में, एक फॉर्मेट में भी हम अच्छे नहीं है, हर फॉर्मेट में हम नीचे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं तो बेहतर कुछ ना कुछ तो करना है ना। बेहतर करने की जरूरत है। कहा कि किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम नुमाया पोजीशन पे नहीं है, इसकी वजह क्या है? यार इसकी वजह सिस्टम आपका चेंज हो जाता है, बोर्ड आपका चेंज हो जाता है, ठीक है, आपके सिलेक्टर्स बदल जाते हैं, आपकी सोच बदल जाती है, आपके कोचेस बदल जाते हैं, पूरी मैनेजमेंट आपकी चेंज हो जाती है, कप्तान चेंज हो जाता है, कप्तान चेंज होता है, प्लेयर चेंज होता है। जब मैंने उस दिन भी आपको बोला था दूसरी टीम्स को देख लें, किसी भी फॉर्मेट में देख लें, वही लड़के खेल रहे हैं, वही व्हाइट बॉल में खेल रहे हैं। इंडिया की टीम देख लो, आज की T20 टीम नहीं, इंडिया की वो स्काई उसका ना नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ज्यादातर लड़के नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, उनके भी दो बड़े लड़के चले गए, ठीक है ना, रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो हमारे लड़के भी अभी गए हैं, मैं आपसे रिजवान और बाबर भाई, मैं थोड़ा सा वक्त दो। मैं तो WCL का फाइनल होना, सेमीफाइनल होना था इंडिया और पाकिस्तान का, वो अभी तक खबर ये आ रही है कि इंडिया ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों से पता किया, टीम के प्लेयर से भी मेरी बात हुई, बल्कि प्लेयर का मैं नाम लेता हूँ, मोहम्मद हफीज से मेरी बात हुई, उसने कहा कि इंडिया ये कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, तो हम भी कह रहे हैं ठीक है ना खेलो। पाकिस्तान का तो इशू कोई नहीं है, WCL की मैनेजमेंट ने कहा, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने अब तक। तो इंडिया के इस स्टांस को आप कंसिस्टेंट कहेंगे कि उन्होंने पहले भी ऐसा किया? कंसिस्टेंट तारीफ करेंगे उनके हिसाब से तो तारीफ ही है ना। आपके हिसाब से क्या है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई उन्होंने गलत किया, ये सही किया, अपने उस पर खड़े में। अगर वो खेलते तो हम, अगर वो खेलते हम भी बुरा बुरा बोलते उनको कि यार आप तो बदल गए। जहां राउंड का मैच था वहां आपने मना कर दिया, जहां सेमीफाइनल आया आप जो है वो खेलने लग गए। इसका मतलब ये है आप भी इसी तरह ही है, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, ठीक है। हम भी ये बात कर रहे होते, उनकी अपनी आवाम भी, उनके अपने लोग भी ये बात कर रहे होते कि यार ये कि राउंड का मैच जो है वो मना कर दिया, सेमीफाइनल के चक्कर में, फाइनल के चक्कर में, पैसे के चक्कर में फाइनल में पहुंचते, अगर फाइनल जीत जाते तो पैसे वैसे आते, तो उनके लोग भी यही कहते, ठीक है ना। लेकिन वो उनकी जो अपनी सोच थी, हमारी नज़र में गलत सोच है, लेकिन वो अपनी सोच पे खड़े रहे। अच्छा, आप क्योंकि पहले देखें, मैं इससे इख्तिलाफ यूँ करूँगा कि पहले पाकिस्तान का जो मुकाबला हुआ था उसमें उनका कहना ये था कि शाहिद अफरीदी मैदान में भी ना आए। उनके युवराज सिंह का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, उसके अलावा प्लेयर्स का पढ़ा कि हमें खेलने में एतराज़ नहीं है, लेकिन शिखर धवन साहब ने कहा कि शाहिद अफरीदी मैदान में ना आए और वो ना खेले। तो शाहिद अफरीदी ने कहा ठीक है, मैं मैदान में भी नहीं आऊँगा। तो अब तो शाहिद अफरीदी से मसला कुछ और बन गया कि पाकिस्तान के खिलाफ हम नहीं खेलेंगे। तो ये तो स्टांस में तब्दीली है ना। देखिए तब्दीली क्या, बस वो नहीं खेलना चाहते, उनको पता है कि अगर हम खेलेंगे तो हम बेइज्जत हो जाएंगे हर जगह पे। अब उन्होंने यही फैसला समझा, अब वो इस वजह से ये कर रहे हैं क्योंकि उनको ये तो पता है ना कि कम से कम हम अपनी बात पे खड़े हैं। अब सही है गलत है जो भी है, हम अपनी बात पे खड़े हैं। और मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर पाकिस्तान के साथ इनका फाइनल हो गया, सेमीफाइनल हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि हम पहुंच गए। हाँ, यही कहा मैंने, ये बोला था, तो वही हुआ सब कुछ। तो अब फाइनल में पहुंच गया पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, फाइनल होगा हफ्ते को, फाइनल होगा कल साउथ अफ्रीका। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूं कि दूसरी कंट्रीज की टीम के प्लेयर्स और हमारी कंट्रीज के प्लेयर्स में फर्क देखो कितना है। हमारे करंट प्लेयर हैं यार, कौन? हफीज, आमिर यामीन है, सुहेल खान, हमाद वसीम है, रोमान रईस भी अभी वो है, फिर उसके बाद शोएब मकसूद को देख ले, शर्जील खान को देख ले। ये तो अभी आप लेजेंड्स की लीग करवाएं, लेकिन एक एज लिमिट रखें कि 40 से ऊपर, 40 या उससे ऊपर के लड़के खेल सकते हैं, ठीक है ना। ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये पिछली दफा भी दूसरी टीम ने इशू उठाए थे कि यार पाकिस्तान की टीम में देखो यंग लड़के हैं जो करंट क्रिकेट खेल रहे हैं। इस दफा भी मैंने एक दो जगह कहीं सुना है, देखा है मैंने, कुछ लोगों ने बोला कि यार ये इनकी टीम जो है वो बहुत करंट उसूल के हिसाब से टीम बनाई नहीं। लेकिन इंडिया का इंटरेस्ट, इंडिया का जो स्टांस है वो आपने कहा ठीक है। अभी तक देखें WCL की ऑफिशियल अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और मेरी जो एक प्लेयर से बात हुई थी, हफीज, मैं आपको बता भी रहा हूँ, और तो उन्होंने कहा था कि WCL की मैनेजमेंट कोशिश कर रही है कि कुछ रास्ता निकला है, लेकिन अगर वो नहीं खेलना चाहते सो बी इट, नहीं, पाकिस्तान फाइनल खेलेगा या ऑस्ट्रेलिया से या साउथ अफ्रीका। आपका कहने का मतलब ये है कि ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई, ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस वजह से नहीं हुई क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी किसी तरीके से मना लिया जाए उनको। लेकिन मुझे नहीं लगता अगर वो ये फैसला कर चुके हैं या रिपोर्ट्स आ रही हैं तो फिर कैसे खेलेंगे। हाँ ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं, कुछ लोगों की सोच ये थी कि एशिया कप अनाउंस हो गया ना, वहां पे सेटलमेंट हो गई है तो शायद ये अब खेल जाएं। कुछ लोग शायद ये सोच रहे थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो इसमें जो शाहिद अफरीदी ने कहा था कि एक गंदा अंडा है, बाकी सब ठीक है, तो फिर वो बात तो गलत हो गई। एक नहीं है, सब लोग। यार देखें, बात सुने, बात पता है क्या है, हर कोई अपनी, मैं किसी को गलत नहीं बोलता, कोई अपनी कंट्री के हिसाब से सोच रहा है। कंट्री के हिसाब से सोच रहे थे भाई आप, तो ये आपको नहीं पता था कि इस लीग के अंदर पाकिस्तान है? बिल्कुल, आप क्यों आए खेलने? बिल्कुल, आपने रंग डाला, आपने दाल, काली दाल कहते हैं वो, एक क्या बोलता है, दाल ही काली है यहाँ तो। नहीं, वो तो सही है। देखिए, ये आपको पता नहीं था पहले? सब पता था उनको,
लेकिन उसके बाद देखिए बहुत सी चीजें होती हैं, आप उस टाइम नहीं फैसला कर सकते जब आप यहाँ आए, ठीक है, प्रेशर आता है चीजों का, लोगों हमारी तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं आता, इनकी मुल्क से प्रेशर आता है, जब इतना प्रेशर आया तो उसकी वजह से शायद फैसला चेंज करना पड़ गया, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है ना, जिन प्लेयरों के ऊपर प्रेशर आएगा तो उनको ये पता अब हमने वापस भी जाना है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं इंडिया मीडिया की कुछ एक दो क्लिप्स देख रहा था, उसमें भी उन्होंने कुछ बातें की कि इस WCL की इंडिया की टीम में कोई एक आध ऐसा प्लेयर है जिसके घर पे भी उन्होंने वो पता नहीं पथराव किया या क्या कुछ किया, ठीक है, उसके घर पे, तो मतलब इतनी ज्यादा टेंशन थी, ठीक है ना, ये जो मैच होने जा रहा था, राउंड मैच की मैं बात कर रहा हूं, वो जो कि नहीं हुआ बाद में, तो जाहिर सी पता, जब आप ये सोचते हैं, पहले आप शायद सोच के आए हो कि यार इतना बड़ा मसला ना हो, ये कोई ICC का टूर्नामेंट नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि शायद हम खेल लें, उसके बाद जो है जब प्रेशर आता है तो भाई बड़े बड़े बदल जाते हैं। हम क्यों रिलैक्स है? क्योंकि हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, हमारी गवर्नमेंट ने कभी मना मैं यही तो कह रहा हूं, हमारी तरफ से कोई प्रेशर ही नहीं है, और इस मैच में भी, इस सिचुएशन में भी कभी किसी ने नहीं बोला कि भाई आपने नई क्रिकेट खेलनी, हालांकि क्या कुछ नहीं हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने किसी ने कुछ नहीं बोला। दूसरी बात यह कि अगर कोई प्लेयर अपनी तरफ से, जिस तरह हम और प्लेयर इंडिया के और कितने प्लेयर्स की हम बात करते हैं कि यार लगता है आप नहीं बोल रहे, आपके ऊपर प्रेशर आता है, आपको प्रेशराइज किया जाता है, जिसकी वजह से आप घबरा के बोलते हैं, तो उधर से बहुत ज्यादा मुझे प्रेशर लगता है प्लेयरों पे नजर आता है, तो जिसकी वजह से वो फिर अगर बदलते हैं या चेंज करते हैं तो उस बारे में मैं ये नहीं, प्लेयर बाय प्लेयर आप देखें, सौरव गंगुली ने वाजे कहा कि भाई खेल होना चाहिए। एक चीज बताऊं, कहा ना, आप सुन लें, आप सुन लें मेरी बात, PCCI के सदर रह चुके हैं, आप सुन लें मेरी बात, मजा उस टाइम आएगा जो प्लेइंग 11 का प्लेयर है वो जब बोले, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं भाई, यही तो आपका भी प्लेयर नहीं बोल सकता, वहां भी नहीं बोल सकता, किसी मुल्क का प्लेयर नहीं बोल सकता, हमारा प्लेयर क्यों नहीं बोल सकता? हमारा प्लेयर नहीं बोल सकता, क्या नहीं बोल सकता? क्या नहीं बोल सकता? कॉन्ट्रैक्ट में है हमारा पाकिस्तान का प्लेयर या पाकिस्तान का कप्तान ये नहीं बोल सकता कि यार हमें इंडिया से क्रिकेट खेलनी चाहिए? क्यों नहीं बोल सकता? वजह मुझे दिखाएं आप, कहाँ बोल सकते? खेलनी चाहिए एक अलग चीज है, हाँ खेलनी चाहिए की बात, हमारी हुकूमत का, वो लोग तो वो भी नहीं बोलते, हमारी हुकूमत का मौका, उनकी हुकूमत का मौका क्या है? नहीं खेलनी। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, वो अपनी हुकूमत का मौका तो करेंगे, मैं आपसे यही तो, कॉन्ट्रैक्ट में होने के उन पे लायबिलिटी है। देखिए मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, अगर हमारा पाकिस्तान टीम का कप्तान मीडिया पे बैठा हुआ है और अगर उससे पूछा जाता है कि भाई आपको पाकिस्तान इंडिया से मैच खेलना चाहिए, तो वो क्या बोलेगा आगे? यस, खेलना चाहिए। मैं यही तो बात कर रहा हूं, हमारी हुकूमत, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा कप्तान भी कह जाएगा। क्यों कहेगा? क्योंकि कप्तान को प्रॉब्लम नहीं है, यही तो बात पूछा नहीं जाएगा, उनके तो भाई प्लेयर को प्रॉब्लम है ना, उनके क्रिकेट बोर्ड ने मना किया हुआ ना, हुकूमत ने मना किया हुआ, तो ये बात तो समझे ना। तो मैं इसीलिए तो एशिया कप में, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि वो जो यहाँ के बदले हैं उनको ये भी हो सकता है भाई प्रेशर बहुत है, घरों के पीछे ना पड़ जाए, हमारे पीछे ना पड़ जाए फैमिली, ये भी चीजें होती हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, एशिया कप भी आने वाला है, सितंबर की 9 से शुरू हो जाएगा, दोनों टीम्स एक ही ग्रुप में हैं, क्या यही चीज आप एशिया कप में भी देख रहे हैं? मतलब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला एशिया कप में तो होगा नहीं? वो तो होगा, वो तो यहाँ खैर इसका कोई इवेंट से ICC एशिया उससे काउंसिल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो अब देखे ना, मेरी बात सुनने क्या ताल्लुक है, सेमीफाइनल अगर वो नहीं खेल रहे तो उधर हो सकता है क्या? हाँ, ये लेवल ऑफ द कंपटीशन बड़ा फर्क है। सही है। मतलब पाकिस्तान का क्रिकेट वेंटिलेशन पे जा चुका है, ऑक्सीजन का सिलेंडर कभी भी खत्म हो सकता है, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि 2029 के वर्ल्ड कप में रैंकिंग के लिए तरसना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। पाकिस्तानी मीडिया का ऐसा मानना है। अभी आपने तनवीर अहमद से क्या सुना? तनवीर अहमद ने कहा कि ओलंपिक में तो हम खेल नहीं रहे हैं और 2029 के वर्ल्ड कप में 2027 तक की रैंकिंग देखी जाएगी, तो 2027 तक की रैंकिंग जिस टीम की अच्छी होगी वो टीम खेलेगा। तो पाकिस्तान की रैंकिंग 2027 तक संभव नहीं लगती है कि ये लोग अच्छा कर पाएंगे। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मतलब वेंटिलेशन पे है, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर कभी भी खत्म हो सकता है। जैसे देश की इकोनॉमी का हाल है वैसे ही देश के क्रिकेट का हाल है। कर्जे लेके इकोनॉमी चलती है, कोई नया आदमी आके परफॉर्मेंस कर देता है, 5-6 महीने में एक बार हसन नवाज जैसा कोई न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक मार देगा तो लगेगा चलो अभी पाकिस्तान का क्रिकेट जिंदा है। उसी उम्मीद पे पाकिस्तानी मीडिया भी दिखाती है, खबर दिखाती है, नहीं तो उन लोग का वीडियो इंडियन न्यूज से ही चलता है कि इंडिया में हो क्या रहा है। जैसे कि क्रिकेट से रिलेटेड हो गया, जो गौतम गंभीर का कंट्रोवर्सी हो गया, तो हर लोग ये हर रोज उनके टीवी चैनलों पे BCCI, गौतम गंभीर, इंडियन क्रिकेट टीम, यही सब चलता रहता है। उनको भी मालूम है VVC पे आएंगे, क्योंकि जब इंडियन गवर्नमेंट ने यूट्यूब चैनल उनका व्यू बैन किया था इंडिया में, तो भाई साहब उनका ग्रोथ और व्यू देखने लायक था, जहां एक 1 लाख से सीधा 50,000 पे आ गया था। तो इंडियन जो ऑडियंस है ना, पावर है भाई साहब, किसका व्यू गिराना है और किस विषय पे व्यू देना है ये इंडियन ऑडियंस ही तय करती है। कुल मिला के पाकिस्तानी मीडिया का क्रिकेट और पाकिस्तानी मीडिया का न्यूज दोनों का हाल सेम है। बेचारे न्यूज भी इंडिया की वजह से ही चलता है और उनका क्रिकेट भी इंडिया की वजह से ही चलता है। रमीज राजा ने स्वयं कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट अगर जो चाहे तो 2 मिनट में पाकिस्तान का क्रिकेट बंद हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस जो है वो BCCI ICC को देता है, वहीं ICC सारी दुनिया में बांटती है, जिसकी वजह से हमारा क्रिकेट चल रहा है। ये रमीज राजा ने कहा था, जिसके बाद पाकिस्तान में भारी बवाल हुआ था कि तुमको ऐसा बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन रमीज राजा ने क्या बोला था? केवल सच बोला था, लेकिन वो सच बहुत लोगों को हजम नहीं हुई। लेकिन इस समय का जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें पाकिस्तान का क्रिकेट का सबसे बड़ा निकम्मापन ये दिखता है कि जब से बाबर और रिजवान क्रिकेट टीम में आए तब से पाकिस्तान की क्रिकेट काफी ग्रोथ में रही, पता लोग जाने में, क्योंकि इन लोगों का क्रिकेट में पॉलिटिक्स हो गया। सबसे पहले कौन? बाबर टीम के कप्तान बने, शाहिन शाह अफरीदी बने, बाबर बने, फिर रिजवान बने। तो भाई साहब इन लोग का कप्तान ऐसे चेंज होता है
जैसे घर में आज कोई और मेहमान आ गया, कल कोई और आ गया, परसों कोई और आ गया। तो यहाँ पे इतनी पॉलिटिक्स हो चुकी है कि एक दूसरे के अंडर में खेलना कोई स्वीकार ही नहीं कर पाता है। रिजवान बोलेंगे हम कप्तान हैं, शाहीन शाह अफरीदी बोलेंगे हम कप्तान रह चुके हैं, बाबर बोलेंगे भाई साहब हम 2 बार कप्तान रहे हैं। तो जब एक ही टीम में इतने सारे कप्तान होंगे केवल 1 साल के अंदर, तो उस टीम का होना ही क्या है, ऊपर वाला ही जाने। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।